वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की अपनी डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी read about various theories like sea flow spreading theory, then convectional current theory and finally plate tectonics theory, जिसमें हमने पढ़ा कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर का रीजन है, जो टॉप मोस्ट 200 किलोमीटर का रीजन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स। क्रस्ट को डिवाइड किया जाता है वेरियस प्लेट्स में जो मूव कर रही हैं ओवर द एस्थेनोस्फीयर, जो मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन है। ठीक है, और ये मूवमेंट के कारण ये प्लेट्स आपस में टकराती भी हैं, कुछ जगह से सेपरेट भी होती हैं, जहां से नई ओशियनिक क्रस्ट बनती है। ठीक है, और आज हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे अबाउट वेरियस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्लेट बाउंड्रीज का जहां तक सवाल है, प्रोमिनेंटली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। पहला है कन्वर्जेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब दो प्लेट्स, लेट्स अज्यूम ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। जब प्लेट ए और बी एक दूसरे के अराउंड ब्रश कर रही हैं, ओके, टेंजेंशियली जब ब्रश कर रही हैं, कोलाइड नहीं कर रही, एक दूसरे के अराउंड ब्रश कर रही हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, तो जिसके कारण एक जो प्लेट है, जो डेंसर प्लेट है, वो सबडक्ट करेगी, वो दूसरी प्लेट के नीचे चले जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग जा रही हैं, ठीक है, जैसा हमने सी फ्लो स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में देखा, जब मिड ओशियनिक रिजेस पे नई क्रस्ट बन रही है, तो उसके कारण ओशियनिक जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इन तीनों बाउंड्रीज को हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज का मतलब है कि सपोज ये दो प्लेट्स हैं ए एंड बी, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एंड इट लीड्स टू सबडक्शन ऑफ द डेंसर प्लेट। ठीक है, सो अब हमने ये पढ़ा है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है, इट्स डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इससे ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से टकराएंगी, उस टाइम पे ओशियनिक क्रस्ट सबडक्ट करेगी, नीचे जाएगी। ठीक है, जब ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, जिसमें तब वो प्लेट सबडक्ट करेगी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लेट इज ओशियनिक प्लेट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कोई भी प्लेट प्योरली ओशियनिक प्लेट नहीं है, कोई भी प्लेट प्योरली कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है। सो जिस प्लेट में ओशियनिक क्रस्ट का, ओशियनिक प्लेट का पोर्शन ज्यादा होगा, वो सबडक्ट करेगी। ओके, तो अब जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो कुछ वहां पे 2-3 चीजें होती हैं। पहला, ऑफ कोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्रेस करेंगी वो, ठीक है, एक दूसरे को पुश करेंगी। अब इस कंप्रेशन से क्या होगा, एक सिनेरियो बनता है जब दोनों प्लेट की जो डेंसिटी है वो काफी सिमिलर है। फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, दोनों की डेंसिटी सिमिलर है, तो जब टकराएंगी तो उनमें से एक जो है, दोनों या फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके कारण हमें मिलते हैं फोल्ड माउंटेन। इंडियन प्लेट की कोलेशन विद यूरेशियन प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, जिसके कारण फोल्ड माउंटेन्स ऑफ हिमालयस बनते हैं, एल्प्स भी इसी तरह बनते हैं, रॉकीज भी इसी तरह बनते हैं किसी। ओके, देन एक और सिनेरियो है कि जब ये प्लेट सबडक्ट की नीचे, तो जो जिसमें सबडक्ट हो रही है वो प्लेट ऊपर चले जाएगी, ऊपर थ्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, जो प्लेट सबडक्ट कर रही है वहां पे ट्रेंचेस भी बनेंगी। ठीक है, ट्रेंचेस मतलब कि जो गहरी गुफाएं हैं, अंडर वाटर ट्रेंचेस जो बनेंगी, दे आल्सो फॉर्म ऑन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को दे आर आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब देखिए, कोई नई क्रस्ट बन नहीं रही है, क्रस्ट जो नीचे जा रही है दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ओके, जब क्रस्ट सपोज यहाँ पे है, ये क्रस्ट जब नीचे जा रही है, ओके, इट गोज इनटू एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद में इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, और इसके कारण यहाँ से मैग्मा राइज होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण वॉल्केनोज एक्सिस्ट करते हैं। वो वॉल्केनोज माउंटेन्स में भी हो सकते हैं, मिड ओशियनिक रिजेस में भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो प्रोमिनेंटली 3 तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक,
प्लेट बाउंड्री जहां पे कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस होती है, ओशनिक प्लेट बाउंड्रीज और कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, अब इनसे होता क्या है, क्रिएशन किस तरह के लैंडफॉर्म्स की होती है। सो जब कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट बाउंड्रीज जब टकराएंगी, इट विल लीड टू फोल्ड माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल रॉकीज, ठीक है, या एंडीज। ओके, और ओशनिक प्लेट्स जब टकराएंगी, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, हवाई आइलैंड्स, फिलीपींस। ओके, जब कॉन्टिनेंटल टकराएंगी, अगेन फोल्ड माउंटेन्स, एग्जांपल हिमालयस। ठीक है, ये आप, आई होप आपको क्लियर होगा। अल्टीमेटली इस टॉपिक की समरी यही है, बट हम फिर भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। जब कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट बनेगी, टकराएंगी, देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज। ओशनिक में वोल्केनोज फॉर्म होंगे और कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज नहीं होंगे। इसका रीजन हम आगे देखेंगे, क्योंकि प्लेट टकरा रही है, देयर वुड बी लॉट ऑफ टर्बुलेंस, ओके, लॉट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड, जिसके कारण देयर वुड बी अर्थक्वेक्स। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं स्पेसिफिक हर एक कन्वर्जन को। सो पहला है ओशनिक कन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है ओशनिक कन्वर्जेंस में। फॉर एग्जांपल ये एक ओशनिक प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी ओशनिक प्लेट है। ऑलराइट, अब लेट्स एज्यूम ये जो प्लेट है, दिस इज लेस डेंस देन दिस प्लेट। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये लेस डेंस है, तो ये सबडक्ट करेगी, ये नीचे जाएगी, और जिसके कारण ये नीचे जाएगी और 100 किलोमीटर के बाद जाके इट विल मेल्ट। ठीक है, दिस मेल्टिंग विद लीड टू, जो कन्वेक्शन साइकिल नीचे से स्टार्ट होगा, उसके कारण नीचे से प्रेशर डेवलप होगा, और दिस मेल्टिंग वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोस। ठीक है, विच ओवर द टाइम विल कूल डाउन, और नई जो क्रस्ट फॉर्म होगी, नई जो अंडर वाटर रिजेस फॉर्म होंगी, दे विल कम ओवर द सर्फेस, वो समुद्र के तट से ऊपर निकल आएंगी, एंड दे विल बी नोन एज आइलैंड आर्क। दिस इज हाउ आइलैंड आर्क्स ऑफ फिलीपींस, जापान, कैरेबियन, हवाई आइलैंड्स, दे आर फॉर्म्ड। जब प्लेट सबडक्ट करती है 100 किलोमीटर के बाद में, इट विल गेट मेल्टेड, और देन वो कन्वेक्शन साइकिल की वजह से नीचे से प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि मेल्ट हो रहा है, वो मैग्मा ऊपर की तरफ आना चाहेगा। और क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो है, इट इज क्वाइट थिन, हमने देखा 5 किलोमीटर की एवरेज इसकी विड्थ है, तो इसको सॉर्ट ऑफ फाड़ के निकलना वुड बी मच इजियर। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, दैट कैन बी एज थिक एज 70 किलोमीटर ओवर हिमालयस। ठीक है, और इसको सॉर्ट ऑफ पियर्स करके लावा के लिए बाहर निकलना इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसीलिए जब कॉन्टिनेंटल कोलिजन होती है, वहां पे वोल्केनोस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज अबाउट ओशनिक कन्वर्जन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आइलैंड ऑफ जापान के बारे में, तो देखिए यहाँ पे फिलीपींस सी प्लेट जो है वो मूव कर रही है, देन देयर इज पैसिफिक प्लेट। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा, ओशनिक कन्वर्जेंस होगा, एंड ओशनिक प्लेट will subduct beneath the continental plate, or that is Eurasian plate. ठीक है, जिसके कारण आइलैंड आर्क्स बनेंगे, which are known as जापान। ठीक है, एंड अगर सिमिलर अगर आप देखें तो जो आइलैंड ग्रुप है ऑफ कैरिबियन, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यूबा है, कैरिबियन आइलैंड्स हैं, प्यूर्टो रिको है। ओके, सो यहाँ पे देयर वुड बी कन्वर्जन, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस आइलैंड आर्क। देन अगर आप देखिए यहाँ पे ट्रेंचेस भी बन रही हैं, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, ये काफी फेमस है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के सबडक्शन हो रही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट ओशनिक कन्वर्जेंस। अर्थक्वेक्स होंगे, वोल्केनोज होंगे, और ट्रेंचेस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और दुनिया के सबसे वायलेंट वोल्केनोज में से यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट क्राकाटोआ वोल्केनो जो है, इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ इंडोनेशिया, जावा के आसपास पाया जाता है। तो इंडोनेशिया, अगेन इंडोनेशियन जो आइलैंड्स हैं, दे आर आइलैंड आर्क्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशियन आइलैंड्स जो हैं, they are found because of collision between Philippines plate, Burmese plate, Indian plate and Australian plate. ठीक है, ओशनिक कन्वर्जेंस होती है, और उसके बाद इंडोनेशियन आइलैंड्स बनना शुरू होते हैं। So this was about oceanic convergence. Now let's see next is
कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है कि सपोज ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेट्स अज्यूम दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, सो पैसिफिक प्लेट आएगी एंड इट विल अगेन स्टार्ट सबडक्टिंग, क्योंकि पैसिफिक यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो सबडक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जो 100 किलोमीटर की डेप्थ मैंने आपको बताया जहां से वो मोल्टन लावा बनना स्टार्ट होता है, जो सबडक्टिंग प्लेट है वो क्रॉस कर जाएगी, जिसके कारण इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड अगेन मैग्मा राइज होगा और यहाँ पे वॉल्केनोज बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ऑब्वियसली नीचे कर रही है तो यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट ट्रेंचेस भी होंगी। ओके, देन अर्थक्वेक भी होगा। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ट्रेंचेस यहाँ बनेंगी, दे वुड बी लेस डीप एज कंपेयर टू ओशनिक कन्वर्जन। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। अब ओशनिक कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस को कॉर्डिलेरियन कन्वर्जन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्डिलेरास, जो एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल एंडीज, रॉकीज। ओके, सिमिलरली ओशनिक कन्वर्जेंस है, इट इज आल्सो नोन एज आइलैंड आर्क कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स। आई होप दिस वाज क्लियर। अगर यहाँ पे आप रॉकीज के बनने का केस देखें तो ये ओशनिक क्रस्ट है, यानी कि पैसिफिक प्लेट जो है इट इज सबडक्टिंग अंडरनीथ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे फोल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, विच इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स विच आर नोन एज रॉकी माउंटेन्स। और क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हो रही है और ओशन प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, इट विल गो मच डीपर, सो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगी और ट्रेंचेस भी फॉर्म होगी, विच वुड बी लेस डीप एज कंपेयर टू द ओशनिक कन्वर्जेंस ट्रेंचेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जन। सो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो है इट इज आल्सो नोन एज द हिमालयन कन्वर्जेंस, बिकॉज हिमालयस इसी तरह से बनते हैं। और उसमें होता क्या है कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में टकराव होता है, कन्वर्जेंस होती है, और ऑब्वियसली जो कॉन्टिनेंटल प्लेट वुड बी मोर डेंस दैट वुड सबडक्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट जो है दैट इज मोर डेंस एज कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट एंड इट सबडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे फोल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड हिमालयाज आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबडक्शन है दैट इज निग्लिजिबल। आप कह सकते हैं कि सबडक्शन हो ही नहीं रही है, और वो होगी भी तो 20-30 किलोमीटर से ज्यादा सबडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से देयर इज नो वॉल्केनोस। ओके, इसीलिए हिमालयस में देयर आर वेरी रेयर प्लेसेस जहां पर आपको वॉल्केनोस मिलेंगे। ठीक है, सो अगर सबडक्शन नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर लगा रही हैं बट एक भी प्लेट नीचे नहीं जा रही, जिसका मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे को ऊपर की तरफ पुश करेंगी, जिसके कारण जो फोल्डिंग है दैट इज मच मोर प्रोफाउंड। और इसी का रीजन है कि वी हैव द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन हिमालयस। ओके, अब next we'll also be studying about how Himalayas were formed, and other examples of continental convergence are Ural mountains, ठीक है, जो रशिया में हैं, then Alps हैं, Appalachian mountains हैं, okay, then Atlas mountains हैं। So you should know about these things. I hope आपको ये convergence समझ आ गई होगी। यहाँ पे volcanoes नहीं बनेंगे, earthquake होगी quite obvious, and there would be folding। ठीक है, so this was about 3. So friends, about ring of fire. Ring of fire is also known as circum-Pacific belt, और ये अराउंड 45,000 किलोमीटर लॉन्ग एक बेल्ट है, जो अगर आप देखेंगे तो लाइज एट द जंक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जहां जहां किसी और प्लेट के साथ में टकरा रही है, वेदर इट इज ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट, वहां पे दे फॉर्म द प्लेट बाउंड्री, जिसके कारण there is oceanic or ocean continental convergence, जिसके कारण there is presence of a large number of volcanoes, earthquakes and trenches. So अगर volcanoes देखें, there are more than 450 volcanoes, ठीक है, which are either dormant, active. Dormant volcanoes वो होते हैं जो पहले कभी erupt हुए थे but अभी they are not erupting, और active वो हैं जो recent past में erupt हुए होंगे। ठीक है,
which consist around 75% of Earth's volcanoes. और earthquake की अगर हम बात करें तो 90% जो earthquakes हैं they lie on this particular region. ठीक है, रीजन क्या है, कन्वर्जन हो रही है, उसके पहले हम डिस्कस किया कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स डेफिनेटली एक रिजल्ट है. देन यहाँ पे काफी सारी मेजर ट्रेंचेस बनती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये मैरियाना ट्रेंच जो है which lies in Pacific, और मैंने ये बताया था कि oceanic convergence जो है that forms deepest plates, deepest trenches in the world, and this is the deepest trench. और इसका जो deepest point है that is known as Challenger Deep, जो कि close to 12 किलोमीटर डीप है. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज्यादा इसकी डेप्थ है. ठीक है, और इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस लाइक जापान ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, ठीक है, एल्यूशियन ट्रेंच, देन यहाँ पे पेरू चिली ट्रेंच है. ओके, देन देयर इज टोंगा ट्रेंच. सो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस हैं. देयर इज जावा ट्रेंच. ठीक है, इनके बारे में इस मैप को अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है. और काफी ही ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे होती है, काफी प्रोमिनेंट माउंटेन्स. फॉर एग्जांपल माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटोआ जो पिछले कुछ सालों में इरप्ट हुआ था, इट्स इन इंडोनेशिया. ऑलराइट, देन ऑन द in the Rockies there is Rainier Mountains, St. Helens, Lassen, Mount Aconcagua. अगर आप यहाँ पे देखेंगे साउथ पैसिफिक में there is Mount Aconcagua, Ojos del Salado जो हमने पहले पढ़ा था, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं. ऑलराइट, और ये जितने यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, इजाल्को, मिस्टी एटसेट्रा, they are formed because of convergence of Pacific और Nazca Pacific plate और Nazca plate और the minor plates जो उस region में है, Cocos plate होगी, Nazca plate होगी, with the particular suppose South American plate या North American plate के साथ में. या अगर आप एशिया की साइड में आएंगे तो with Australian plate या Eurasian plate. ठीक है, और apart from having such a huge number of volcanoes and huge presence of earthquakes, they are very prominent geothermal energy sites. काफी potential है geothermal energy की. हमें पता है geothermal energy is energy that escapes the mantle or the asthenosphere region, और वो वहीं पे ज्यादा escape करेगी जहाँ पे there are plate boundaries और eruption के chances ज्यादा हैं. ये plate में fissures हैं. ठीक है, so ये थी about ring of fire जो circum-Pacific belt भी जिसको बोलते हैं. Now let's see about the Himalayas. So Himalayas जो हैं, they are result of continental convergence, and they are also the youngest fold mountains in the world. And Himalayas की जो formation है, it took place in 3 phases. इसी का रीजन है कि हमारे पास 3 ranges हैं. Okay, और about 70 million years ago, as is suggested in the diagram, इंडियन प्लेट की मूवमेंट स्टार्ट हुई टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट. ठीक है, और धीरे धीरे करते करते एज द प्लेट स्टार्टेड नियरिंग द यूरेशियन प्लेट, बीच में देयर एग्जिस्टेड अ सी, लेट्स से अराउंड हियर. तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में देयर वाज अ सी दैट वाज नोन एज टेथिस सी, जो एक जियोसिंक्लाइन का काम कर रहा था. जियोसिंक्लाइन एक वो मरीन ट्रफ है जहां पे तो भी उस टाइम पे रिवर्स रहे होंगे और उन्हें सेडिमेंट्स लाके, और जो फाइनल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन हुई होगी बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ये जो सेडिमेंट्स है ये भी बीच में दबे, एंड फाइनली देयर वाज फोल्डिंग. इसीलिए वी फाइंड मरीन सेडिमेंट्स इन हिमालयास. ठीक है, माउंट एवरेस्ट तक में वी हैव फाउंड सर्टेन मरीन सेडिमेंट्स. ठीक है, और क्योंकि ये 3 रेंजेस बनी और उसके ऊपर देयर वाज तिब्बतन प्लेट्यू एज वेल. And as far as this movement is concerned, it is still going on. Okay, and one of the proof of that is that height of Himalayas is still increasing. जो last time JKPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, और इसका रेट जो है that is about 5 centimeter per year. और लास्ट टाइम JKPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बड़ी है रिसेंट स्टडी में, और उसका आंसर था 86 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी जो टेथिस सी है इसका ही एक रेमिनेंट जो बचा कुचा हिस्सा है वो है मेडिटेरेनियन सी. उसे कहा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी इसी का ही एक बचा कुचा हिस्सा है, और वहां पे भी अफ्रीकन प्लेट जो है दैट इज पुशिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, और एल्प्स की हाइट भी इंक्रीज हो रही है.
ओके, सो हिमालयस के बारे में हम इंडियन सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट इट्स फिजियोग्राफी। यहाँ पे बेसिक जो प्लेट टेक्टोनिक्स के एंगल से जो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी वो रहा होगा, वो आपको बता दिया है मैंने। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है दे आर आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। और इसका रीजन ये है कि सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि जब जब ओशनिक रिजेस से जब देयर इज एक्सपल्जन ऑफ लावा, और उसके कारण नए माउंटेन्स, नया ओशन फ्लोर क्रिएट होता है, ठीक है। और जो प्लेट है उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है आउटवर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वर्क्स। जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट होगी वहां पे एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री शुरू हो जाती है। सिंस देयर इज मूवमेंट ऑफ प्लेट, अर्थ का क्रस्ट में डिस्टर्बेंस है, उसके अगर एनर्जी रिलीज होगा, सो देयर वुड बी अर्थक्वेक्स एज वेल। और ये अर्थक्वेक्स जो है दे आर शैलो फोकस, यानी कि जमीन का फोकस जो है इनका जमीन से ज्यादा नीचे नहीं होता, कम हाइट पे, कम डेप्थ पे इनका फोकस लाई करता है, जिसके कारण इतने ज्यादा ये खतरनाक भी नहीं होते हैं। देन देयर इज फिशर इरप्शन, ठीक है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है दैट इज नॉट वेरी वायलेंट, बहुत ही स्लो मूविंग इरप्शन होती है, जिसके कारण लावा जो है दैट स्प्रेड्स ओवर द फ्लोर ऑफ द ओशन क्वाइट स्मूथली, और बड़े बड़े हमें माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते हैं। और जो फिशन इरप्शन होती है यहाँ पे मोस्टली बेसाल्टिक लावा निकलता है, विच इज लेस विस्कस, और ये ज्यादा स्प्रेड होता है एज कम्पेयर टू द लावा दैट इरप्ट्स ड्यूरिंग कन्वर्जेंट बाउंड्री वॉल्केनोस। ओके, और इसकी एग्जांपल है मिड ओशियनिक रिजेस है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स अगर वर्ल्ड में क्या कहीं है तो मिड अटलांटिक रिज जो है दैट इज वन। और अगर अर्थ अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे कहीं ये हो रहा है, उसका एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और it is said that it is an active divergent boundary, और ईस्ट अफ्रीका जो है दैट इज बीइंग created, that is being divided, और काफी सारे rivers हैं which flow through it. In fact, a portion of Nile river also flows through one such rift valley, क्योंकि rift valley जहाँ create होंगी वहां पे बीच में से जगह खुल जाएगी and rivers के निकलने के लिए there would be path. Similarly, Red Sea जो है it is also a rift is also there, और यहाँ पे भी एक divergent boundary है. So this is important. अब इंडिया में भी देर आर रिफ्ट वैलीज। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग जो रिफ्ट वैलीज है, पुरानी जो रिफ्ट वैलीज है जहां के थ्रू कुछ रिवर्स पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा एंड तापी रिवर जो है दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं, लेक बाइकल जो है तो रशिया में है, डीपेस्ट लेक्स में से एक है, वर्ल्ड की आई थिंक वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक यहाँ पे है, एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिव रिफ्ट वैली, ठीक है। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, और यहीं से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसके कारण अल्टीमेटली इट गोज इनटू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहां से सबडक्शन स्टार्ट होता है। ओके, दे फॉर्म फिशर इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, फिशर इरप्शन होती हैं, दे आर नॉट एज वायलेंट, अर्थक्वेक्स होते हैं बट शैलो फोकस के होते हैं, ओके, और मिड ओशियनिक रिजेस क्रिएट होती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब फ्रेंड्स, हमने अभी तक डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पढ़ी, जहां पे प्लेट की मूवमेंट वाज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। प्लेट एक या तो सबडक्ट कर रही थी, या तो सबडक्ट कर रही थी, या तो फिर वर्टिकली अपलिफ्ट हो रही थी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट वो है जहां पे प्लेट की मूवमेंट वर्टिकल नहीं है बट इट्स ओनली हॉरिजॉन्टल। प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं टेंजेंशियली, ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, जिसके कारण अब ऑब्वियसली प्लेट मूवमेंट है तो अर्थक्वेक तो एग्जिस्ट करेंगी। वॉल्केनोज या फिर फोल्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। रीजन ये कि यहाँ पे प्लेट जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय, कुछ दोनों में से एक भी चीज नहीं हो रही, जो स्टेटस है वही रहता है, और सिर्फ प्लेट की मूवमेंट होती है। ओके, एक बेस्ट एग्जांपल जो इसका है, जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, दैट इज सेंट एंड्रियास फॉल्ट, जो कि कैलिफोर्निया रीजन में है ऑफ यूएस, और यहाँ पे काफी सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉल्ट। ऑलराइट, मोस्ट प्रोमिनेंट जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं दे आर फाउंड इन ओशंस। सो
इसके अलावा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. So with that, we come to end of this particular lecture. In the next lecture, we'll be starting with volcanoes and then move on to the rocks and other geomorphological processes. So with that in mind, thank you. Please do like, share and subscribe or comment कीजिए आपकी कोई भी query हो regarding this particular lecture. Okay. And the notes of this lecture and all other lectures you will find in the Telegram channel. So please join that as well. Thank you.